Tell me like a Hellcat. एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन हमें शामू और शैन का दिखाया जाता है, जो दोनों शैन हाउस के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर काफी बड़ी पार्टी चल रही थी और उनकी कंपनी के काफी लोग भी वहाँ आए हुए थे। तभी शैन शामू से कहता है अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करो। तभी शामू कहती है क्या तुम इसे फैमिली डिनर कहते हो? यहाँ पर तो काफी सारे लोग हैं। तभी शैन कहता है ये सारे लोग जिंगयू ग्रुप के डायरेक्टर है। तभी थोड़ी देर बाद उसके ग्रैंडपा वहाँ आते हैं और सारे लोग उन्हें देखने लगते हैं। तभी वो सबसे कहते हैं आज मैंने यहाँ पर छोटा सा फैमिली डिनर रखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे एंजॉय करेंगे। तभी शैन और शामू भी उनके पास आ जाते हैं। तभी शैन शामू को इशारा करते हुए कहता है उस तरफ जाओ। तभी वो ग्रैंडपा के दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है हेलो ग्रैंडपा। तभी ग्रैंडपा कहते हैं आज मैंने ये डिनर एक अनाउंसमेंट करने के लिए रखा है। मैं आज सबको मिस शामू से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। ये मेरी जुनियाओ की फ्यूचर वाइफ है। ये सुनकर शामू शॉक्ड हो जाती है और शैन भी। और ग्रैंडपा आगे बताते हुए कहते हैं ये मेरी फ्यूचर ग्रैंड डॉटर इन लॉ है और फ्यूचर में कभी इनको हेल्प की जरूरत पड़े तो प्लीज आप सब इनका सपोर्ट करिएगा। तभी सारे लोग चिल्लाते हुए कहते हैं हाँ बिल्कुल और मिशा और मिस्टर सेन कॉन्ग्रेचुलेशन। तभी शैन शामू के पास जाता है और कहता है चिंता मत करो मैं यहाँ हूँ। तभी शामू सबके सामने कहती है आप सभी को हेलो मेरा नाम शामू है। तभी बारी बारी से सारे लोग शामू से मिलने के लिए आते हैं। सीन हमें शिंगजिंग और टैंग का दिखाया जाता है, जो दोनों बातें करते हुए खाना खा रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। वहीं सीन हमें शैन के ग्रैंडपा का दिखाया जाता है, जो शैन से कहते हैं अपने गर्लफ्रेंड को रास्ता दिखाओ। तभी शैन कहते हैं ग्रैंडपा हमारा घर इतना भी बड़ा नहीं है कि वो गुम जाए। ग्रैंडपा कहते हैं तो क्या हुआ? तभी शैन शामू का हाथ पकड़ता है और कहता है क्या ये ठीक है? सीन शिंगजिंग का दिखाया जाता है, जो कि वॉमिट कर रहा था। तभी वो कहता है मुझे माफ करना मिस टैंग, शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत समय से ड्रिंक नहीं की है। तभी टैंग कहते हैं मुझे माफ करना मिस्टर सेन, ये मेरी गलती है, मैंने आपको ड्रिंक करवाई। तभी शिंजिंग कहता है मुझे उस नाम से मत बुलाओ। तभी टैंग कहते हैं ठीक है मैं आपको शिंजिंग बुलाऊंगी। तभी शिंजिंग कहते हैं अब हम काफी क्लोज फ्रेंड हो गए हैं। टैंग कहते हैं क्या कंपनी में कोई तुम्हारा फ्रेंड नहीं है? शिंजिंग कहता है जब मेरी पत्नी से मेरा डिवोर्स हो गया था तब मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन मिस्टर सेन ने मुझे बचा लिया, इसीलिए वो सिर्फ मेरे बॉस ही नहीं मेरे अच्छे फ्रेंड भी है। सीन हमें शैन और शामू का दिखाया जाता है, जो कि ग्रैंडपा के कहने पर आज रात वहीं रुकने वाले थे। तभी एक आदमी कहता है आप आज इसी कमरे में रहेंगे क्योंकि बाकी सारे कमरे गोदामों की तरह यूज किए जा रहे हैं। तभी शैन कहता है ठीक है मैं गोदाम में रह लूंगा। तभी वो आदमी कहता है लेकिन मेरे पास चाबी नहीं है। तभी शैन कहता है तो फिर मैं लॉबी के सोफे में सो जाऊंगा। तभी वो आदमी कहता है लेकिन लॉबी की अभी तक सफाई नहीं हुई है, इसीलिए आज रात आपको यहीं रहना होगा। तभी वो वहाँ से चला जाता है। शामू कहते हैं लेकिन हम दोनों एक साथ कैसे सोएंगे? तभी शैन कहता है मुझे तो अभी भी काम करना है, इसीलिए अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम जाकर सो जाओ। इसीलिए शामू बेड पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन वो फिर से खड़ी होकर किताबें देखने लगती है, जहाँ पर उसे एक फोटो एल्बम मिलती है, जिसे वो शैन से छुपाते हुए ले जाती है और छुपकर उसे देखने लगती है। वहीं सीन हमें टैंग का दिखाया जाता है, जो कि शिनचैंग को अपने घर पे लेकर आई थी और उसे सोफे पर सुला देती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी शिनचैंग कहता है मुझे और ड्रिंक नहीं करनी है। तभी टैंग कहते हैं ठीक है लेकिन जाकर बेड पर सो जाओ। अब सीन शामू का दिखाया जाता है, जो कि शैन की फोटो एल्बम देख रही थी। तभी उसे एक फोटो देखकर हंसी आ जाती है, इसलिए वो जोर जोर से हंसने लगती है। तभी शैन उसके पास आता है और कहता है शामू तुमने मेरी परमिशन के बिना ये कैसे ले लिया? शामू कहते मैं बस देख रही थी, जब तुम छोटे थे तो एक कुत्ते ने तुम्हारा पीछा किया। तभी शैन उससे फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन शामू उसे फोटो नहीं दे रही थी। इसके चक्कर में शैन शामू पर गिर जाता है और उसे देखने लगता है और धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है। उतने में उसके फोन की रिंग बजती है। तभी शैन कॉल उठाने के लिए जाता है, जो कि सनलाइट का कॉल था, जो कहता है भाई क्या आप सिस्टर के साथ है? शैन कहता है हम ग्रैंडपा के घर पे हैं और आज घर नहीं आएंगे। सनलाइट कहता है लेकिन मुझे अभी पता चला सिस्टर की हार्ट बीट रेट ऊपर नीचे हो रही है, क्या कुछ हुआ है? वहीं दूसरी तरफ शामू बाथरूम में चली जाती है। तभी शैन सनलाइट से कहता है एक चूहा कमरे में भाग रहा था, इसीलिए शामू थोड़ा डर गई, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। सनलाइट कहता है चूहा? लेकिन ग्रैंडपा के विला में चूहा कहाँ से आ गया? शैन कहता है शायद कहीं से आ गया होगा। अब मुझे देर हो रही है, मेरे पास करने के लिए काम है। सनलाइट कहता है ठीक है, अगर आप दोनों साथ में हैं तो डरने की कोई बात नहीं, लेकिन आप देर तक काम मत करना, जल्दी जाके सो जाना।
वही सीन हमें शामू का दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ धो रही थी। तभी वो कहते क्या वो मुझे किस करना चाहता था। तभी शामू अपने आप से कहती है तुम क्या सोच रही हो। वही शैन भी इसी बारे में सोच रहा था। वही सीन थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर शामू अपने बाल सुखा रही थी और फिर कपड़े लेकर आने लगती है। इतने में उसका पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से उसके कपड़े पानी में भीग जाते हैं। तभी वो शैन से कहती है मेरे कपड़े गीले हो गए हैं, क्या तुम मुझे दूसरे कपड़े लाके दे सकते हो। तभी शैन उसे अपनी शर्ट लाके दे देता है। तभी वो कपड़े पहनकर बाहर आती है और कहती है हम दोनों एक साथ कैसे सो सकते हैं। शैन कहता है मैंने अभी अपना पूरा काम नहीं किया है इसीलिए मैं सोने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन तुम जल्दी जाके सो सकती हो। तभी शामू सोने के लिए जाती है। इतने में वहाँ की लाइट चली जाती है और शामू डर जाती है और कहती है ये क्या हुआ। शैन कहता है यही मेरा इंतजार करो, मैं जाकर देखता हूँ। शामू कहती है जल्दी वापस आना। शैन कहता है क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। शामू कहती है हाँ मुझे बचपन से ही अंधेरे से डर लगता है। शैन कहता है तो फिर मैं यहीं रहता हूँ। तभी वो बेड पर बैठ जाता है। शामू कहती है क्या तुम देखने नहीं जा रहे हो क्या हुआ। शैन कहता है नहीं, कल सुबह मैं इसे ठीक करवा दूंगा, अब तुम सो जाओ और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला, इसीलिए घबराओ मत, नहीं तो सनलाइट फिर से मुझे कॉल करेगा। सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है। शैन और शामू दोनों सो रहे थे। तभी शैन जाग जाता है और शामू को अपने सामने देखता है। तभी शामू को जागता हुआ देखकर वो फिर से सोने का नाटक करता है। तभी शामू जाग जाती है और शैन को अपने पास देखकर जल्दी से उठ जाती है और कहती है क्या हुआ। तभी वो शैन की तरफ देखती है जो कि आराम से सो रहा था। तभी शैन जागता है और कहता है क्या कुछ हुआ है। शामू कहती है नहीं कुछ नहीं। तभी एक आदमी उनके दरवाजे पर आता है और कहता है मिस शामू नाश्ता तैयार हो गया है, इसीलिए प्रेसिडेंट शैन चाहते हैं कि आप जल्दी से नीचे आ जाए। शामू कहते ठीक है। अब सीन थोड़ी देर की बात का दिखाया जाता है जहाँ वो लोग नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं तुम दोनों ने काफी मेहनत की है इसीलिए अच्छे से खाओ। तभी शामू लाइट की तरफ देखते हुए कहती है लाइट चालू है, लेकिन कल रात अचानक से लाइट चली गई थी। ग्रैंडपा क्या आपको पता नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं मैं ओल्ड हो गया हूँ इसीलिए मैं जल्दी से सो जाता हूँ, इसीलिए मुझे नहीं पता कि लाइट चली गई। वैसे क्या तुम डर गई थी। शामू कहते नहीं, क्योंकि कल रात शैन जूनियर मेरे साथ था। ग्रैंडपा कहते अच्छी बात है। तभी शैन कहते वैसे ग्रैंडपा आपको सच में नहीं पता कि कल रात लाइट चली गई थी। ग्रैंडपा कहते कैसी बात कर रहे हो, मुझे कैसे पता होगा, वैसे तुम दोनों को यहाँ पर आते रहना चाहिए। शैन कहता है मुझे लगता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे डर है कि अगर हम वापस आए और फिर से कहीं लाइट न चली जाए। ग्रैंडपा कहते ऐसा कैसे हो सकता है, अगर यहाँ पे लाइट जाती रही तो हम सब यहाँ पे कैसे रह सकते हैं। और चिंता मत करो, मैं आज ही फ्यूज रिपेयर करवाता हूँ और फिर दोबारा कभी लाइट नहीं जाएगी। दूसरी तरफ शामू मिल्क पीती है जिसकी वजह से उसके होठों पर वो लग जाता है। तभी शैन उसका मुंह पोंछता है। वहीं सीन हमें शिनजेन का दिखाया जाता है जो कि सो रहा था। तभी वो जाग जाता है और अपने सामने टैंक को देखकर कहता है मिस टैंक आप यहाँ क्या कर रही है। टैंक कहते क्या तुमने कल रात मुझे नहीं कहा था कि तुम मुझे टैंक टैंक बुलाओगे, और कल रात जब तुम ड्रंक थे तब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम कहाँ रहते हो, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। तभी शिनजेन अपने कपड़े पहनता है और कहता है क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। टैंक कहते क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम बिस्तर में हो। शिनजेन कहता है ठीक है, इस बारे में बाद में बात करते हैं। तभी टैंक कहते अगर तुमने कुछ नहीं किया होता तो तुम्हें काम पे जाने में देरी क्यों हो गई। तभी शिनजेन कहता है हाँ मुझे काम पर जाना है। तभी वो बाहर जाता है और कहता है मिस टैंक मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। तभी टैंक कहते तुम्हारे पास अभी भी 23 मिनट्स है। तभी शिनजेन जल्दी से वहाँ से भागता है। तभी पीछे से टैंक कहती है तुम कमरे में अकेले रहे मेरी जैसी ब्यूटी के साथ, लेकिन तुम कुछ गलत नहीं करना चाहते थे, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।